नमस्कार सुमन जी, कैसा रहा आपकी यात्रा? बहुत बहुत बढ़िया रही। मेरी यात्रा बहुत सफल हुई इस बार। जी। और पूरी जितनी ध्यान पूजा माला बहुत अच्छे से हुई। आपने शांति चित्त सालासर से महाराज जी की कितनी बार परिक्रमा की? दर्शन कर लिए मैंने। दर्शन परिक्रमा किया इन्होंने कितनी बार किया? 5 बार हो गए मेरे। 5 बार। 5 बार। बार तो कल शाम को ही कर लिया था। 5 दिन 8 हुए फिर तो। 8 हो गए। याद 5 ही बार नहीं है। रात में किया और हाँ। 3 बार सुबह किया सुबह इन्होंने किया, दर्शन। 8 बार हो गए। जय बालाजी। जय बालाजी। अच्छा, अपने जैसे लोगों के साथ में यात्रा करने से क्या फायदा होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने जैसे लोग, अपने विचार मिलना चाहिए। जैसे मेरी भी भावना थी कि मैं खूब देर तक दर्शन करूं, पूजा करूं, माला करूं, ऐसी भावना आपकी थी। तो हम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहा। अब कई यदि पार्टनर ऐसे होते हैं, अरे हो गए एक बार दर्शन, जल्दी कर लो, अरे भूख लगी, अरे पैर दुख रहे हैं, तो ये सब तो अपने शरीर के साथ ही जाना है। तो यदि हम आत्मा से दर्शन करें और श्रद्धापूर्वक काम करें तो वो सफल होता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि हमेशा पूजा पाठ जो है, जो हमारे जैसे हों, जिनके विचार, उनके ही साथ ऐसी यात्राएं करना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों में इतनी अच्छी ट्यूनिंग रही कि हमने पूरे 5 दिन के सफ़र में कभी भी फ़ोन करके एक दूसरे को नहीं ढूंढा। नहीं ढूंढा। मेरी स्पीड बहुत फास्ट है चलने की, हाँ। ये अपनी स्पीड के अनुसार चलती हैं, हाँ। लेकिन फिर भी हमें कभी ढूंढना नहीं पड़ा। इतनी अच्छी से हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग रहा कि हम लोगों ने फ़ोन नहीं किया, किसी प्रकार का इंतज़ार नहीं किया एक दूसरे के प्रति, और आराम से दर्शन हो गए हम लोगों को। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोगों को तीर्थ पे क्यों आना चाहिए? लोगों को तीर्थ में आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में जो हम परिवार में रह के कभी कभी नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक विचार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, दूसरे के नकारात्मक विचार भी हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। उन सब के लिए ऐसे तीर्थ स्नानों में जाओ और अच्छी सकारात्मक एनर्जी लो और फिर घर जाओ, तो उसमें ज़्यादा ताकत मिलती है। देखिए, पाप और पुण्य का तो मैं कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि कलयुग है, कुछ समझ में नहीं आते कि पाप धोने आते हैं कि क्या करने आते हैं। लेकिन हम आते हैं इतनी दुगनी एनर्जी लेने भगवान से कि जो हमारे संघर्ष है उनमें हमें सफलता मिले। सफलता वही मिले। है, वही जो राम रची राखा। यदि हमारे पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनका फल तो हमें यहाँ भोग नहीं है, और जो इस जन्म में हमने किए हैं बुरे, वो भी भोगेंगे, है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम पाप धोने जा रहे हैं। हम सोच रहे भगवान, जो संघर्ष जो आप दे रहे हो हमें, हम खुशी खुशी मंजूर है हमें हर संघर्ष करने का, लेकिन वो संघर्ष का सामना करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें ताकत चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों, सुमन जी अपने टाइम में टीचर भी रही हैं, इन्होंने बहुत सारे एनजीओ में काम भी किया है काफ़ी अच्छे से, और सबसे अच्छी बात इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो ऐसे दोस्त आप अपने जीवन में बनाएं, जिस दोस्त के सहारे आप लोग अपनी यात्रा को बहुत अच्छा बना सकें। एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बहुत होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग साथ रहने से कभी नहीं होता, क्योंकि हम दोनों का मुलाकात जो है वो मैं इनसे मिली थी LIC की सर्विस देने के लिए, और यहाँ पर जब मैं आई तो हम लोग तीसरी बार फेस टू फेस देखे थे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो आप अपने जीवन में ऐसे दोस्त को लाएं, जैसे मैं सुमन जी को लेकर आई, सुमन जी मुझे लेकर आई, और हम लोग प्रभु की सेवा किए, दर्शन किए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई जो इतने सालों से ये करती आई हैं। मैंने आपसे सीखी। उम्र का कोई तकाजा नहीं है, ना सीखने की कोई उम्र होती। इतने आजकल के ज़माने में, कलयुग के ज़माने में, और आपकी जो उम्र है, यंग एज हो आप, और इस उम्र में आप इतना धार्मिक हो, पूजा पाठ करती हो, गरीबों की मदद कर रही हो। कल से मैं देख रही हूँ आपको, कहीं किसी को, झाड़ू वाले को खिलाना पिलाना, चाय लस्सी, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपके संस्कार हैं जो और आप दोस्तों, घर हम परिवार से युवाओं मिले। को ऐसी उम्र के साथ में रहना चाहिए ताकि हमारे अंदर अच्छे संस्कार हो, क्योंकि मेरे अंदर जो भी अच्छे संस्कार हैं सुमन जी जैसे अच्छे दोस्तों के कारण हैं। तो मैं सीनियर सिटीजन के साथ में बहुत खुश भी रहती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ, इनसे मैं बहुत कुछ सीखती भी हूँ,
और जिसी के कारण हमारा तालमेल बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत गप्पे की, इनके कॉलेज के समय की बातें की, अपने समय की बातें की, और एक नया जीवन हमें मिला, नया मार्गदर्शन मिला। तो आप लोग भी अपने जैसे दोस्तों को ढूंढें। नमस्कार जय सुमन जी, सिया थैंक यू, राम, जय सिया जय सिया राम। राम।